यस। तो हमारे जो कैलोरीज है खाने पीने में, वो भी इनटेक कितना करे वो डिपेंड करता है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और है, हम जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं इसके अकॉर्डिंग आज हम जो, दोबारा बोल देती हूँ सोना जी। यस, आप लिखेंगे लेटे रहने पे हाफ कैलोरी, आधा कैलोरी। यस, लेटे रहने पे आधा कैलोरी, बैठ गए तो 1 से 1.5 कैलोरी बैठने पर, खड़े होने पर 2 कैलोरी पर मिनट, ये मिनट के हिसाब से हो रहा है। यस, अगर हम चलने लगे धीरे धीरे तो 3 से 4 कैलोरी पर मिनट। अभी ठीक है स्पीड? फास्ट चलने लगे तो लिखेंगे 5 कैलोरी पर मिनट, 5 कैलोरी पर मिनट। मैंने कहा था ना आपको लिखना पड़ेगा। जो रेडी नहीं बैठे थे ना उनका ज्यादा हाल खराब है। यस, जॉगिंग अगर करने लगे तो 7 to 9 कैलोरी पर मिनट। हो गया? अब मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हमारी जो कैलोरीज है वो कुछ तो कैलोरी हम ऊपर से कट करते हैं जब हम चीजें करते हैं, और कुछ कैलोरी हम एक्सरसाइज करके बर्न करते हैं। अभी आपके अकॉर्डिंग आप कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं? अच्छे से रच के एकदम अच्छे से कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं? तो उसके अकॉर्डिंग अपना कैलोरीज आप चेक कर सकते हैं कि मैं कितनी कैलोरी बर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो आप लिख लीजिए 30 मिनट्स में आप हार्डली 150 कैलोरी बर्न करते हैं। 30 मिनट्स में हार्डली 150 कैलोरीज बर्न करते हैं 30 मिनट में। अगर आप 45 मिनट नॉन स्टॉप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली 200 के पास कर पाते हैं, 200 अप्रोक्स। अगर आपने 1 घंटा अच्छे से वर्कआउट किया है तो आप थोड़ा सा 300 के करीब पहुंच पाते हैं। समझ पा रहे? तो अब आप देखिए पहले कि आपका कितना कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं, चेक करना है। यस, कि मैं कितनी देर एक्सरसाइज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर आपका एक्सरसाइज पहले से ही कम है तो आपको इसको इंक्रीज करना पड़ेगा अपनी कोच के गाइडेंस में। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को आपको बढ़ाना पड़ेगा। उनसे बात करें कि मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस। आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। कई लोग चल पाते हैं, कई लोगों को चलना इतना अलाउड नहीं है घुटने की वजह से, घुटनों में चैलेंज नहीं आ पाए, तो उस वजह से उनको बैठ कर वर्कआउट करवाया है। बट करना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो कैलोरीज बर्न होंगी क्या? बर्न नहीं होंगी। और जब तक पहले से भरा हुआ खाली नहीं होगा तो नई चीज को कैसे डाइजेस्ट करना बॉडी सीखेगी। आई होप तो आप समझ पा रहे हैं। अभी हम चलते हैं ऊपर से कैलोरीज को कट करना। हम जो भी खाना पीना खा रहे हैं उसमें कुछ अमाउंट में कैलोरीज होती है, राइट? सब में कैलोरीज होती है। अलग अलग फूड है जिसके अंदर कैलोरीज अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे पहला 0 कैलोरी का फूड या इनटेक हमने जाना वो है पानी। फूड नहीं है, पानी तो पानी है, पीने के लिए होता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे 0 कैलोरी में आता है वाटर। फिर हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 20 कैलोरी से लेकर 50 कैलोरी के बीच में होता है सैलेड कैटेगरी। सैलेड सैलेड कैटेगरी में आता है खीरा, टमाटर, ककड़ी, लौकी, है ना? ये सब सैलेड कैटेगरी में आता है। तो लिख सकते हैं इनमें 20 कैलोरी के अप्रोक्स 100 ग्राम के अंदर मिलती है। 20 कैलोरी के अप्रोक्स 100 ग्राम के अंदर मिलती है। यस, मुझे भी पेज मिल गया, मैं ढूंढ रही थी। तो 20 कैलोरी के अंदर अप्रोक्सीमेटली सलाद कैटेगरी में हमें मिल जाता है। फिर हम लिखेंगे 50 कैलोरी, 50 कैलोरी, 100 ग्राम में 50 कैलोरी जो फ्रूट कैटेगरी होती है उसके अंदर हमें मिलती है। 100 ग्राम में 50 कैलोरी। कई लोग इतना अवेयर होते हैं कि खाने को भी तोल तोल के खाते हैं। फ्रूट की चेकिंग की भी मशीन आती है, आपको पता है? किचन में रख सकते हैं, उसमें चपाती को वहां पे रख के और नापा जाता है, तोला जाता है कि कितने ग्राम की चपाती है। कैन यू बिलीव? इतना ज्यादा हेक्टिक चीजें की जाती है तब जाके एग्जैक्ट आप वो चीजें कर पाते हैं जो आपको चाहिए। कई लोग तो बोलते हैं मैं एक टुकड़ा बर्फी तो खाई है। आज हम डिस्कस करेंगे एक टुकड़ा बर्फी का क्या होता है ना। तो चलिए रोटी की बात करते हैं। एक रोटी नॉर्मली 35 ग्राम की होती है। एक रोटी नॉर्मली 35 ग्राम की होती है। और रोटी जो है दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो आटा और एक पानी, है ना? तो आप देख लीजिए 35 ग्राम की रोटी का 100 कैलोरी होता है। 100 कैलोरी उसके अंदर में मिलती है। नॉर्मली जो 35 ग्राम की रोटी है उसके अंदर 100 कैलोरी मिलती है।
वैसे ही ब्रेड ब्रेड जो होती है उसके 2 पीस अगर लेते हैं तो उसमें भी 100 कैलोरी हमें मिलती है। 4 मैरीगोल्ड बिस्किट जो आते हैं गोल गोल, वो हम ऐसे बोलते थे जब हम छोटे थे ना, तब खाते थे तो अंदर ही नहीं जाता था कप के अंदर, है ना, तो उसको आधा तोड़ के फिर यूज करना पड़ता था। हमने हमने भी स्टार्टिंग में बिस्किट टोस्ट बहुत खाया, बहुत शौक होता था, रईसों वाला शौक, है ना। ये रईसों वाला शौक फील करते थे जब हम बचपन में खाते थे। तो लिख लीजिए 4 मैरीगोल्ड बिस्किट आपने खाए, उसमें भी 100 कैलोरी होती है। मतलब कैलोरी के तरीके से चाहे आप 4 बिस्किट खा लो, चाहे 2 ब्रेड खा लो, चाहे 1 रोटी खा लो, बरोबर है। राइट, अभी हम चलते हैं राइस, चावल। चावल, तो चावल अगर हमने 25 ग्राम नहीं 100 ग्राम चावल लिख लीजिए ना, 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम चावल में भी 100 कैलोरी होती है। अब हम जो चावल लें चाहे रोटी लें, ये कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें ले सकते हैं अगर वेट लॉस की जर्नी में है, लेकिन आपको ये देखना है क्या कितनी मात्रा में लेना है, आपका कैलोरी इंटेक सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। चाहे चावल ले चाहे रोटी ले, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यस, अनाज कैटेगरी जितनी भी है उसमें 100 कैलोरी मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम के अंदर मिलती है। जितने भी अनाज हैं उनके अंदर 100 कैलोरी हमें मिल जाती है। अब हम चलते हैं सब्जियों में। आलू एक एग्जेप्शन है। आलू, मुझे बहुत दुख हो रहा है उनके लिए जो आज की क्लास ज्वाइन नहीं है। यस, उन्हें ये सब चीजें पता ही नहीं चलेंगी। आलू के बारे में लिख सकते हैं, आलू में भी 100 कैलोरी होती है, जबकि ये सब्जी है फिर भी। यस, 100 ग्राम के अंदर 100 कैलोरी होती है, सब्जी है फिर भी, सब्जी की कैटेगरी में फिर भी। बाकी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल जो भी हैं वो सलाद कैटेगरी में आती है, इसलिए उसमें इतना हमें नहीं मिलती है कैलोरी, उसमें 20-30 कैलोरी के अप्रॉक्स हमें मिलती है। तो आलू एक्सेप्शन है। फिर हम लिखेंगे केला और आम। आम का सीजन है ना, काफी लोग फोन करके बोलते हैं मैडम मैंगो जूस पीना है, मैंगो जूस पी ले क्या, मैंगो जूस मैंगो जूस मैंगो जूस। तो लिखिए केला और आम, बहुत ज्यादा कैलोरी होती है इसके अंदर। अगर आप वजन घटाने के लिए तैयारी में हैं तो इसकी कैलोरी को या तो बैलेंस करना सीख लीजिए, मैंगो जूस पी लिया तो फिर बाकी चीजों को आपको विराम देना पड़ेगा उस दिन, है ना। तो इसमें भी 100 कैलोरी पाई जाती है 100 ग्राम के अंदर, केले और आम में। ये अवॉइड करने की जरूरत नहीं। कहीं बोलते हैं कि लोग कि हम ये नहीं खाएं क्या, आप खाओ, लेकिन आप देखो कि कैलोरी आप काउंटिंग अच्छे से कर सकते हो क्या। आप नहीं कर सकते हो तो अपने कोच को पूछो, कोच आपका कैलोरी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बताएगा आपको कि आपने आमरस पी लिया तो आज क्या खाना है। पर डेली डेली आमरस पी के आप वजन नहीं कम कर सकते, डेली आम खा के नहीं कम कर सकते। समझ पा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी जानना। फिर हम चलते हैं कुछ अच्छी चीजें, जैसे कई बच्चों को जो पसंद होती है केक, पेस्ट्री, है ना, चॉकलेट्स, ये भी अगर हम खा रहे हैं बेकरी आइटम होता है, और बेकरी आइटम में कैलोरीज की हद होती है, मतलब काउंटिंग के पार होती है। सब्जी की कैटेगरी सोना जी लिखिए आप, जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनमें 20 से 30 कैलोरी मिलती है 100 ग्राम के अंदर, आलू के अंदर 100 कैलोरी मिलती है ना। यस, तो मैंने बताया जितने भी ये केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, ये वाली जो चीजें हैं उसको भी कई बार हम एक बाइट लेके बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, पर ऐसा नहीं है। उसमें भी 100 ग्राम के अंदर 500 से ज्यादा कैलोरी हमें मिल जाती है, 500 प्लस कैलोरी मिलती है, क्योंकि उसमें जो चीजों का यूज किया गया है वो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। वो हमें लगती हैं बस खतरनाक इन द सेंस, कोई ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, केमिकल वाली चीजें तो दूर, वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन कैलोरी वाइज वहाँ पे फैट बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है और उसमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। फिर हम चलते हैं गुलाब जामुन। किस किस को मिठाइयाँ पसंद है, एक बार टेक्निकल हैंड्रेस कर दीजिए भाई, मेरे को पसंद है, मैंने कर दिया। आप में से किस किस को मीठा पसंद है, मिठाइयाँ? गुलाब जामुन, काजू कतली और रस मलाई, रबड़ी, श्रीखंड। अरे क्या मैडम सुबह सुबह नाम मत लो, पाप लगेगा। हाँ, आप अपने में से बहुत सारे साथी हैं जो या कम्युनिटी में आने से पहले आए दिन मिठाई वाले की शॉप पे जाके, और कभी क्या कभी क्या कभी क्या, हमारे घर पे तो आता ही रहता था, है ना। एक वो कचौड़ी होती है ना, वो मावे की कचौड़ी, आहा क्या स्वाद है ना, वाह, सुबह सुबह स्वाद याद आ रहे हैं। तो चलिए आज हम जो मीठा पसंद है ना उनके लिए लिख रहे हैं ये सब चीजें। अभी उनकी बारी भी आएगी जिनको समोसा पसंद है ना। रुकिए रुकिए, आपको ज्यादा राजी होने की जरूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच।
लिखेंगे गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन अप्रोक्सीमेटली कितने ग्राम का होता है? आई थिंक हाँ 50 ग्राम का होता है। यस, एक गुलाब जामुन 50 ग्राम का। इतना सा बेचारे उस गुलाब जामुन का क्या दोष है। और ये गुलाब जामुन हम ऐसे खा लेते पता ही नहीं चलता है ना। जैसे मान लीजिए पड़ोसी की बेटी बहुत अच्छे नंबर से पास हुई, पड़ोसी एकदम मिठाइयां बांटते बांटते उसने टिंग डोंग गेट खड़खड़ाया, फटाफट से आपने गेट खोला, पड़ोसी ने लिया और सीधा आपके मुंह में, बधाई हो बधाई हो, आपकी बेटी ने टॉप किया है। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब वो मालूम ही नहीं चला और दूसरे दिन वेट चेक किया, सब डाइट फॉलो कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा है ये वेट मेरा बढ़ा कैसे। हाँ, से कम 1 घंटा वॉक करनी पड़ेगी, 1.5 घंटा, 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा आपको ब्रिस्क वॉक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक गुलाब जामुन पचेगा। कैलोरी वाइज बात कर रही हूँ, है ना। अब आप सोच लीजिए अगर छोटे छोटे 2 खा लिए तो 600 कैलोरी एकदम नक्की। और मेरे हिसाब से जिनको मिठाई पसंद है एक पे कोई नहीं रुकता, मैं नहीं रुकती, जैसे मुझे 2 चाहिए, लेकिन आजकल कम्युनिटी में आने के बाद में एक पे ही सबर करना सीख लिया है, उसके बाद में अंदर नहीं जाता है, बॉडी अलाउ नहीं करती है ना। तो आई होप सो आप एक खा रहे हैं तो उसकी भी चेकिंग करें, 300 कैलोरी में मिल रही है, तो 2 खाए तो 600 कैलोरी। 600 कैलोरी जब आपने गुलाब जामुन से ही ले ली तो बाकी चीजों का क्या होगा आप सोचिए। आप चलते हैं जिनको नमकीन और भुजिया पसंद है, नमकीन तो इतनी हल्की होती है, पैकेट में भी इतनी हल्की होती है, क्या करें, इससे थोड़ी वजन बढ़ता है, ये तो फालतू की बात है। थोड़ी सी नमकीन तो खाने में मैडम चाहिए ना, उसके बिना चटकारा कैसे आएगा, है ना। तो चलिए आप लिख सकते हैं जितने भी फ्राइड आइटम होते हैं, जितने भी फ्राइड आइटम होते हैं उसमें 100 ग्राम के अंदर 500 कैलोरी मिलती है। 500 कैलोरी 100 ग्राम के अंदर, और 100 ग्राम तो पता ही नहीं चलता है इधर से उधर कब हुई, है ना। नमकीन का पता चलता है कि 100 ग्राम इधर से उधर कब हुई, किसको पता चलता है, किसी को नहीं। पैकेट हाथ में आया, बस बात करते 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 मालूम नहीं चला कहाँ गया, इधर उधर शिफ्ट हो जाता है और 500 कैलोरी इंटेक हो जाती है, 500 कैलोरीज। आप सोचिए सुबह जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें सिर्फ 150 कैलोरी बर्न हो रही है, वो एक्सरसाइज कहाँ अड़ेगी, टेल मी। तो नमकीन भुजिया का हो गया। अब हम चलते हैं जो डीप फ्राइड आइटम होते हैं, जैसे कचौड़ी, समोसा, मिर्ची बड़ा, है ना। आप जिन जिनको पसंद है एकदम राजी हो रहे हैं बहुत, हाँ ये चीजें तो, यही चीजें तो हैं हमारे जीवन का साथ। तो लिखें ये कि इनमें कम से कम 100 ग्राम के अंदर 1000 कैलोरी पाई जाती है, 1000, क्योंकि डीप फ्राइड आइटम होते हैं। जो पूड़ी खाते ना पूड़ी, मैडम मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, एक पूड़ी खाई थी और उसके साथ में सब्जी, बस इससे ज्यादा तो कुछ खाते ही नहीं हम। तो आप पूड़ी लेने वाले साथी भी कोशिश करें चपातियों पे आ जाएं, और वो भी कोशिश करें कि घी भी अगर यूज करें तो गाय का शुद्ध देसी घी हो, और वो भी बिल्कुल ना के बराबर हो, है ना। क्योंकि आप 2 चम्मच तक इंटेक कर सकते हैं बट इससे ज्यादा वो भी नहीं करना है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर हम अपना कैलोरी बैलेंस नहीं करेंगे तो बाकी चीजें कैसे बैलेंस होगी। तो आज कैलोरी मैनेजमेंट से किस किस को समझ आया क्या खाना चाहिए, अब आप खुद बताएंगे। अगर आपको वजन घटाना है 1 महीने में अप्रोक्सीमेटली 5 किलो, तो आपको क्या चीजें ज्यादा खानी है, जल्दी जल्दी चैट हेड पे लिखेंगे, क्या चीजें ज्यादा खानी है, क्या चीजें ज्यादा खानी है, जल्दी 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 लिखेंगे। यहाँ पे किसने लिखा है, अनीता कुमावत मैम ने, मुझे पसंद है बहुत ज्यादा सलाद, सलाद वेरी नाइस, ऑनियन सलाद, सलाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सैलेड, वेरी नाइस, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको ये चीजें ज्यादा खानी है, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जो आपका फूड है, आप जो चपाती वगैरह इंटेक करना चाह रहे हैं वो भी कोच की गाइडेंस में समझ के अच्छे से करें। अगर आप चपाती की जगह पराठा खा रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करें, चपाती ही लें। पराठे में ऑयल होता है, जैसे ही ऑयल इंटेक हुआ उसका कैलोरी बढ़ा, ऑयल की वजह से कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है, कैलोरी का जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए कभी भी हमें ये चीजों का ध्यान रखना है।